एक और दलितों पर अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल दागे हैं और उनके ही सांसद खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कोलिजियम सिस्टम को खत्म करने की बातें सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, पहली खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर लिखा है कि दलितों पर अत्याचार के मामले में भाजपा सरकार के समय में यूपी नंबर 1 बन गया है। सवाल यह है कि दलितों पर हमलों और दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराधों में, वो भी खास तौर से दलित महिलाओं के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की वारदातों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्य सबसे ज़्यादा हैं, और वो भी भाजपा शासित राज्यों में। वहीं अखिलेश यादव को रिप्लाई करते हुए IBM न्यूज़ लिखता है कि दलितों का उद्धार हो जाएगा अगर ऐसा कर दो तो। वो लिखते हैं कि सूत्रों से खबर है, क्या अखिलेश यादव अपनी बेटी की शादी करेंगे गरीब जाटों परिवार में तो खत्म हो जाएगा। सोचिए, ऐसी खबरें इसलिए भी सामने आ रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने भी दलित समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए क्या कोई मदद करेंगे? क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं? कल वहाँ हम मिलने आए थे, आज हम आए हैं। पार्टी के महामंत्री हमारे पार्टी के सभी साथी हैं। इतना बड़ा मामला नहीं है। वहीं दूसरी खबर कोलिजियम सिस्टम से आ रही है, जो दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो लिखते हैं कि कोर्ट और जजों की आलोचना आपका लोकतांत्रिक धर्म है, संवैधानिक कर्तव्य है। जनता का मन कभी नहीं भरना चाहिए और चाहिए तथा बेहतर चाहिए की कामना विकास और बेहतर की पहली सीढ़ी है। जो गलत लगे उसके खिलाफ बोलना युग धर्म है। सरकारों पर आपका कंट्रोल है। कोई भी सरकार अमृत पीकर नहीं आई है। सरकारों को आप चुनाव के माध्यम से हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। आप ये करते ही रहते हैं। सरकारों की आलोचना तो होती रहती है, होनी भी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका पर ये अंकुश नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना असंभव है। वे खुद को चुनते हैं। जज बनाने में रिश्तेदारी और यारी दोस्ती चलती है। आज़ादी के बाद से आज तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया नहीं जा सका है, जबकि उन पर छेड़खानी, यौन शोषण, भेदभाव और आर्थिक लेन देन के आरोप लगे हैं। अपनी जांच भी वे खुद ही कर लेते हैं। उन पर एकमात्र अंकुश है जनता द्वारा उनकी निर्मम और निष्ठुर आलोचना। ये अधिकार आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट यानी कानून देता है। वो आगे लिखते हैं कि सिर्फ ये ध्यान रहे कि आलोचना में बदनीयती न हो और आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण हो, भाषा मर्यादित हो, उद्देश्य गलत न हो, कानून के दायरे में ये काम करें। दुनिया के हर देश की तरह भारत में भी न्यायपालिका आलोचना के दायरे में है, वरना वे सुधरेंगे कैसे? 5 करोड़ केस के ऊपर आराम से बैठे हैं, खुद तो उनको शर्म आनी नहीं है। 1992 में कोलिजियम सिस्टम आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग केस शून्य थे। आज सुप्रीम कोर्ट के पास 80,000 से ज़्यादा पेंडिंग केस हैं। दिल्ली में बड़ी अदालतों पर माफिया वकीलों का कंट्रोल है। वे मुंह उठाकर चले आते हैं और हाई कोर्ट उनकी सुनवाई कर लेता है। बिना आलोचना के मिलॉर्ड नहीं सुधरने वाले। कोर्ट आज वो जगह है जहां आपके मिडिल क्लास से गरीब बन जाने की लगभग गारंटी है। कोर्ट की सुस्ती की वजह से परिवार टूट रहे हैं। इसी सुस्ती की वजह से भी विदेशी निवेश नहीं आता, क्योंकि विदेशी कंपनी डरती है कि कोई विवाद हुआ तो वर्षों तक भारतीय कोर्ट से फैसले नहीं आएगा, निवेश फंस जाएगा, बड़े माफिया वकील लूट लेंगे, वो अलग। ऐसे नहीं चलेगा। जजों को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम आपका भला चाहते हैं। हम आपकी आलोचना करके आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह थी दिलीप मंडल की मांग। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें।